हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की। और आज आपकी तृतीय सेमेस्टर का पहला पेपर है इस क्लास में। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपका 2016 में हुआ था। तो इसका जो पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास या अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए। तो ये पेपर आपका जो पहला पेपर है तृतीय सेमेस्टर का, इसमें आपको टाइम 2 घंटे मिलता है और इसका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपके 15 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और बाकी आपके अतलगोत्री और लघुत्तरी प्रश्न हैं और 40 आपके टोटल प्रश्न होंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी वो है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है ग्रीन की, ली की, क्रॉनबैक की और क्विलिन तथा हन्ना की। राइट ऑप्शन है क्रॉनबैक ने ये परिभाषा दी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन क्या होता है? मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, उपरोक्त सभी। तो मापन आपका मात्रात्मक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन है सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष। राइट ऑप्शन है ए संज्ञानात्मक पक्ष। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सत्र के अंत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन है सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन या कोई नहीं। राइट ऑप्शन है जो सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाता है वो वार्षिक मूल्यांकन होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है किसमें होता है? विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में और दर्शन शास्त्र में। तो प्रायोगिक मूल्यांकन होता है वो आपका हिंदी, भूगोल तथा कृषि में होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठा, कठोरता। उत्तम जो परीक्षण की विशेषता नहीं होती वो कठोरता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। आंकड़ित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में और दक्षता मूल्यांकन में। तो छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का जो मूल्यांकन होता है वो मौखिक मूल्यांकन में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, छात्रों की रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष। इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है भावात्मक पक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट का संबंध है क्रियात्मक शोध, नवाचार, प्रश्न पत्र निर्माण और उपचारात्मक शिक्षण से। तो ब्लूप्रिंट का जो संबंध होता है वो प्रश्न पत्र निर्माण से होता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन है निदानात्मक प्रशिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षण। तो छात्रों की जो त्रुटियां का ज्ञान होता है तब उन्हें दूर किया जाता है तो वो शिक्षण उपचारात्मक होता है। सी ऑप्शन, जब हमें उनकी कमियां पता चलेंगी तो हम उनका उपचार करेंगे उस कमियों का। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसने दिया है? तो ये रॉस का है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। ऑप्शन है स्टीफन एम कॉने ने, स्किनर ने, राय वर्नर ने, बुडरो ने। राइट ऑप्शन है स्टीफन एम कॉने ने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारण
कार्यों को जानने व समाधान हेतु किए जाने वाला शोध क्या कहलाता है? ऑप्शन है मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध। राइट ऑप्शन है क्रियात्मक शोध कहलाता है, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं 1, 2, 5 और 4। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष 4 होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब है आपके अतुलग प्रश्न जो आपके 16 प्रश्न से आपके 30 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 तक होंगे आपके अतुलग प्रश्न। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन विशिष्ट परिवर्तनों का एक मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक मापन का क्या अर्थ होता है? शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया की विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों को क्रियाओं की उपयोगिता और छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिव्यक्ति अक्षमता, व्यक्तित्व व शैक्षिक उपलब्धियों आदि को निश्चित मानकों को आधार पर देखा या परखा जाता है। तो ये शैक्षिक मापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला है परीक्षण से आप क्या समझते हैं? परीक्षण एक प्रक्रिया या प्रणाली है जिसका उपयोग विशेषताओं या समस्याओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं वो मात्रात्मक और भावात्मक पक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों की क्षमता और कमजोरियों का पता चलता है जिससे उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला है मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार रचनात्मक और योगात्मक, ये 2 प्रमुख प्रकार होते हैं मूल्यांकन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है अच्छे परीक्षण में यथार्थता या वैधता का क्या प्राय है? तो इसका प्राय जिसमें परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जहाँ जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया जाता है, ये अच्छे वैधता का अभिप्राय है। अच्छे परीक्षण में यथार्थता का अभिप्राय है। अगला प्रश्न है प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न छात्रों का ध्यान बनाए रखने और उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए उनसे जुड़ने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है एक अच्छा प्रश्न बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट, आसानी से समझने योग्य भाषा में तैयार किया गया होता है। और दूसरा है अच्छा प्रश्न सोच को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो 2 प्रमुख प्रकार होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक शोध ऐसा अनुसंधान है जो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किए जाने वाला शोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो इसकी आवश्यकता होती है कि अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख जो उपकरण होते हैं वो है क्रियात्मक शोध की 2 प्रमुख उपकरण होते हैं। ये पहला है साक्षात्कार विधि और दूसरी है अवलोकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का अर्थ है उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में नवाचार से क्या प्राय है? शिक्षा में नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थिति विधियों में नवीनता का संचार करे। ये आपके अतुलग प्रश्न हो गए 30 तक। अब आपके हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन की अवधारणा एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का ही नहीं, जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन की 2 अवधारणाएं हैं
पहली है मूल्यांकन की परंपरागत अवधारणा और दूसरी है मूल्यांकन की आधुनिक अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? पहला उद्देश्य है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, जिसमें विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उनसे उनका विकास आदि की जानकारी का पता लगाना। दूसरा है अधिगम, अधिगम की प्रेरणा, मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है। तीसरा है निदान, मापन एवं मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के कमजोर छात्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो ये आपके मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला अंतर है, मापन का क्षेत्र संकुचित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। दूसरा है, मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण है और मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। अगला है, मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं हो सकता, लेकिन मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट अंतर है, अगला अंतर है इसमें, मापन किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जा सकता है। अगला है, मापन में अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता नहीं होती, मूल्यांकन के लिए अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता होती है। यह आपके मूल्यांकन और मापन में अंतर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के पक्ष कौन कौन से हैं? पहला पक्ष है, तीन पक्ष होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने हेतु ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को जटिलता के क्रम के आधार पर विकसित किया गया। दूसरा है भावात्मक पक्ष, इसमें ब्लूम तथा मासिया ने 1964 में किया इसे, और इसमें वे सभी शैक्षिक उद्देश्य निहित हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, अभिरुचि तथा संवेगों से है। तीसरा है कौशलात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष, सिम्पसन और क्विलर्ट ने इस पक्ष को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया। मनोक्रियात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत वे समस्त शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक कौशलों से होता है, जैसे विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग, मानचित्र, चार्ट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या आशय है? तो सतत और मूल्यांकन का आशय है जो अध्ययन अध्ययन के साथ साथ चलता रहता है, तथा व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? पहली विशेषता है, पहला है उत्तम परीक्षण होता क्या है? तो उपकरण यदि सार्थक और प्रामाणिक तथा उस पर देश, काल तथा परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे उत्तम परीक्षण कहा जाता है। और उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, निश्चित उद्देश्य, सरलता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और रोचकता। ये सभी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? उपचारात्मक शिक्षण से इसका आशय है एक विशिष्ट शिक्षण दृष्टिकोण से है जो छात्रों को उनके सीखने की बाधाओं को दूर करने, समझ में अंतराल को बांटने और उनकी पूर्ण शैक्षिक समझ में अंतराल को बांटने और उनकी पूर्ण शैक्षिकता क्षमता तक पहुंचने में सहायता करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका महत्व बताइए। तो क्रियात्मक शोध ऐसा अनुसंधान है जिसका संचालन उन लोगों द्वारा हो जो अध्ययन की जाने वाली समस्याओं में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, न कि बाह्य अनुसंधानकर्ताओं व विशेषताओं द्वारा। और क्रियात्मक शोध का महत्व होता है, इसका निम्न महत्व है। पहला है क्रियात्मक शोध किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है। क्रियात्मक अनुसंधान की विषय वस्तु दैनिक या व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है। अगला है, यह विद्यालय जीवन की दैनिक व वास्तविक समस्याओं का एक समाधान है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो उस समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध के चरणों का उल्लेख कीजिए।
तो पहला चरण है इसका समस्या का अभितान। इसमें है, इस चरण में यह देखा जाता है कि कौन सी समस्या जिसका पहले अध्ययन किया जाना आवश्यक है और उसके बाद समस्या को निश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा है कार्य के लिए प्रस्ताव पर विचार विमर्श। इसमें है किसी एक कार्य को करने के लिए अलग अलग तरह के विचार दिए जाते हैं। तो ये क्रियात्मक शोध के चरणों का उल्लेख है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता। शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों है? नवाचार किसी उत्पाद, प्रक्रिया या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से है। नवाचार के द्वारा ही छात्रों में सकारात्मक विकास के साथ नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का विकास संभव है। नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, जैसे नई विधि, नई तकनीकी। नवाचार का विकास तभी संभव है जब शिक्षक नवाचार के द्वारा नवीन शिक्षण विधियों एवं पढ़ाने में नवीन तरीकों को प्रयोग में लाए, जिससे छात्रों को उन कौशलों से अवगत कराकर उनकी प्रतिभा में निखार ला सके। ये आपका शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों है, ये हो गया। ये आपकी क्लास कंप्लीट हुई और आज का जो आपका पहला पेपर था वो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपके 40 प्रश्न ही थे। ये आपका 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।